मेरा नाम सिंधु सुथा है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मैंने कॉमिक बुक पढ़ी। कॉमिक बुक का नाम है गायब हाथी। इसमें 4-5 दोस्त थे। एक का नाम किट्टी, तारा, अदरक, खुबिला और विवेक। वह 5 थे। वह एक दिन खुबिला सोचता है कि मैं इतना विवेक सोचता है कि मैं खुबिला जैसे क्यों नहीं दिख पाता, मैं मोटा क्यों दिखता हूँ। फिर वह एक दिन खुबिला आता है विवेक के खेत में। वो बोलता है हाथी, विवेक को बोलता है हाथी तुम मेरे हाथी को अच्छे से चलाना। फिर वह चला जाता है। फिर विवेक को यूँ होता है कि मैं भी खुबिला जैसे दिखता तो मेरे को खुबिला चिढ़ाता नहीं। फिर वह रात हो गई। फिर वह खुबिला का हाथी हर रोज़ रात को आ जाता था, पर एक का उसी दिन आया नहीं। फिर वह विवेक के घर पे जाता, बोलता है कि मेरा हाथी कहाँ है। तो विवेक बोलता है कि तुम्हारा हाथी तो कब से चला गया। फिर वहाँ रो रहा था। अजरक आया, बोला कि अजरक क्यों रो रहे खुबिला। तो खुबिला बोलता मेरा हाथी घूम गया है। फिर वहाँ दोनों किट्टी के पास जाते। किट्टी बोलती क्या हुआ। तो खुबिला बोलता है कि वो मोटा सा लड़का विवेक। तो वे किट्टी बोलती किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए रंग रूप से, क्योंकि तुम सिर्फ एक शब्द बोलते हैं तो उसको इसके ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। इसलिए अब बताओ क्या हुआ था। मैं विवेक के घर पे गया था मेरा हाथी छोड़ के चराने के लिए। तो फिर वह अभी तक आया नहीं है। तो फिर वह तारा आती है। वो बोलती है कि मेरे को पता है कहाँ पर है। फिर वह बोलता है खुबिला बोलता है कहाँ पर। तो तारा बोलती है विवेक के घर पे। फिर विवेक के पास। फिर वहाँ अजरक बोलता है कि क्या सबूत है। तो फिर वह तारा बोलती है कि सबूत तो विवेक के घर पे। फिर वह चारों जाते हैं विवेक के घर पे। फिर विवेक को किट्टी पूछती है कि खुबिला खुबिला का हाथी कहाँ पर है। तो फिर वह विवेक बोलता है मुझे नहीं पता। फिर वह बोलता है कि अजब बोलता है कि हाथी तो तुमको ही पता है कहाँ पर है। फिर वह भाग जाता है। विवेक भाग जाता। फिर किट्टी और अजब दोनों पकड़ते हैं दौड़कर। फिर वह बोलता है कि खुबिला मेरे को बार बार मैं हाथी करके चिढ़ाता और मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं इसकी तुलना करता और मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर मैंने इसका वह बोलता है कि किट्टी बोलती है कि तुम्हें किसी की तुलना भी नहीं करनी चाहिए और खुबिला तुम्हें कभी भी चिढ़ाना नहीं चाहिए किसी को। तो फिर वह बोलता है खुबिला बोलता है मुझे माफ़ करना विवेक, मैं तुम्हें कभी भी चिढ़ाऊँगा नहीं। फिर वह खुबिला विवेक भी बोलता है कि मैं कभी तुम्हें तो तुम्हारे से तुलना नहीं करूँगा। फिर वह दोनों गले मिलते हैं। फिर अजक बोलता है अब बताओ हाथी कहाँ है। तो फिर एक गन्ने की बड़ी ढेर के पीछे आराम से खड़ा था। फिर वहाँ जाते हैं 5। फिर वो बोलता है मेरा प्यारा हाथी। फिर वह विवेक को बोलती है कभी कभी किसी को तुलना नहीं करनी चाहिए किसी को। फिर वह अजक और तारा वह फिर चले जाते। फिर अजक बोलता है तारा तुमको कैसे पता कि विवेक के घर पे हाथी है। तो फिर वह बोलता है कि वह खुबिला ने बोला था हाथी के घर पे मैं हाथी रख के आया चराने रख के आया था, इसलिए मुझे पता चला वहाँ पर ही है। फिर इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, रंग रूप से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। पावर क्रीम ऐसे ही है, कभी उनको लगाकर रंग रूप को बिगाड़ना नहीं चाहिए और अपने गुणों को सही रखना चाहिए। रंग रूप से ज़्यादा अपने गुण महत्व है ना। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा।